नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं? देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही छिपा है। तो आज चलिए उन्हीं बुनियादी नियमों की परतों को खोलते हैं जो भारतीय नागरिकता की असली नींव हैं। तो एक देश के लिए सबसे जरूरी सवाल क्या हो सकता है? शायद यही कि यहाँ का नागरिक कौन है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी देश की आत्मा, उसकी पहचान का सवाल है। अच्छा, तो ये नागरिकता या सिटीजनशिप आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये किसी देश की एक तरह से लीगल मेंबरशिप है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो एक इंसान को उस देश से जोड़ता है। इसी रिश्ते से वोट देने जैसे कुछ खास अधिकार मिलते हैं और साथ ही देश के कानूनों को मानने जैसे कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 का वो दिन, हमारा संविधान लागू हो रहा है। तो उस ऐतिहासिक पल में भारत का नागरिक कौन था, कौन नहीं था, इसका जवाब मिलता है संविधान के शुरुआती पन्नों में ही, यानी अनुच्छेद 5 में। और पता है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उस वक्त नियम कितने सीधे और सरल रखे गए थे। मतलब जो लोग उस समय भारत में ही रह रहे थे, उनके लिए बस 3 आसान सी शर्तें थीं। और इन 3 में से कोई एक भी शर्त पूरी हो गई, बस उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक हकीकत थी देश का बंटवारा। लाखों लोग अपनी जमीन, अपने घर, सब कुछ छोड़कर सीमा के आर पार जा रहे थे। अब सोचिए, इस उथल-पुथल के बीच नागरिकता तय करना कितनी बड़ी पहेली रही होगी। इसी पहेली को सुलझाने के लिए बनाए गए अनुच्छेद 6 और 7। तो देखिए, अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। और यहाँ एक तारीख, 19 जुलाई 1948, ये तारीख सब कुछ तय कर रही थी। नियम सीधा था, अगर कोई इस तारीख से पहले आ गया तो समझिए उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन अगर कोई इसके बाद आया तो उसे एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। ये उस बड़ी उथल-पुथल को एक सिस्टम में लाने का एक तरीका था। अच्छा, तो ये तो भी कहानी का एक पहलू। मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, अनुच्छेद 6 उनके लिए था। लेकिन अनुच्छेद 7 इसका ठीक उल्टा है। ये उन लोगों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। और यहाँ संविधान ने बात बिल्कुल साफ कर दी कि अगर कोई अपनी मर्जी से पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तीसरा ग्रुप भी तो था, वो भारतीय जो उस समय देश से बाहर दूसरे मुल्कों में रह रहे थे। हमारा संविधान उन्हें कैसे भूल सकता था भला? तो उनके लिए एक रास्ता बनाया गया और वो था अनुच्छेद 8। और यहाँ भी नियम बहुत सीधा साधा रखा गया। अगर किसी के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता था। करना बस इतना था कि अपने देश में जो भारतीय दूतावास है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो ये तो हो गई उस दौर की बात। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो सिर्फ 1950 के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए लिखे गए थे। अनुच्छेद 9, 10 और 11, ये वो फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिन पर आज भी हमारी नागरिकता की पूरी इमारत टिकी हुई है। सबसे पहला और शायद सबसे सख्त नियम, भारत में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलती। मतलब एक व्यक्ति, एक नागरिकता, बस। और ये सिद्धांत अनुच्छेद 9 में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सीधा है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसी पल, उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही जरूरी और सख्त नियम है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह से नागरिकों को एक सिक्योरिटी शील्ड, एक सुरक्षा कवच देता है। ये कहता है कि अगर कोई इन नियमों के तहत एक बार भारत का नागरिक बन गया, तो उसकी नागरिकता कोई यूं ही नहीं छीन सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत ही खत्म किया जा सकता है। और फिर आता है आखिरी लेकिन सबसे अहम, अनुच्छेद 11। और ये शायद हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, वो जानते थे कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और नागरिकता पर नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए उन्होंने ये ताकत आने वाली संसद को सौंप दी और इसी ताकत का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में वो मशहूर नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जो आज तक हमारे देश में लागू है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या निकल कर आता है? 4 बड़ी बातें। पहली, कि हमारे संविधान ने ही नागरिकता की नींव रखी। दूसरी, उसने बंटवारे जैसी मुश्किल घड़ी का हल निकाला। तीसरी, एक व्यक्ति एक नागरिकता का सख्त नियम बनाया। और चौथी और सबसे जरूरी, कि भविष्य के कानून बनाने की चाबी संसद के हाथों में सौंप दी। और जाते जाते एक सवाल कि संविधान में लिखे ये 70 साल से भी पुराने नियम आज नागरिकता को लेकर जो भी बहस होती है, जो भी चर्चा होती है, उसको कैसे दिशा देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जवाब कहीं ना कहीं इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों में ही छिपा है।